और थप्पड़ पे थप्पड़ उन्हें पड़ रहे हैं। आज तो हम जितनी स्टोरीज आपको बताने वाले हैं, ज्यादातर स्टोरीज इस तरह की हैं कि जिसमें इंडिया की ठीक ठाक ठुकाई हुई है पाकिस्तान से भी और बाकी ममालिक से भी। और अभी सरदस मैं जिस स्टोरी की तरफ आपको लेके जा रहा हूं उससे पहले एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देने लगा हूं। क्रिस्टीना फेयर, ये एक नाम याद रखिएगा, ये प्रोफेसर ऑफ सिक्योरिटी स्टडीज हैं जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में। इनका दी वायर पे इंटरव्यू किया करण थप्पड़ साहब ने, सॉरी थापर साहब ने। करण थप्पड़ साहब ने इनसे क्वेश्चन किया जी कि उनकी तरफ से उनकी मिलिट्री ये क्लेम कर रही है कि पाकिस्तान के खुदा न खास्ता कोई जहाज हिट हुए हैं, तो उन्होंने आगे से जानते जवाब क्या दिया, उन्होंने कहा बकवास। अब गोरी ने आगे से हिंदी में या उर्दू में कहा, उसने कहा बकवास, उसने कहा फजूल बात है, कुछ भी नहीं हुआ और पाकिस्तान ने आपके जहाज गिराए हैं, इसकी तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो ये तो हालत हो रही है इंडियन मीडिया की और इंडिया की खुद की। अब चलते हैं अपनी सबसे पहली स्टोरी की तरफ। हमारा खतरनाक तरीन हथियार, एक ऐसा हथियार जिसने पूरी जंग पलट के रख दी, जिसने तबाही फेर के रख दी है। क्या है ये आपको बताएंगे आज की अपनी पहली स्टोरी में। अच्छा, इस तरह है कि जब भी फिजाइया की सूरत होती है तो फिजाइया के अंदर क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत सारे आपके पास जहाज होते हैं, बहुत सारे आपके पास वेपन्स होते हैं, उन सबको सिंक्रोनाइज करना, एक जगह इकट्ठा करना, एक कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर परोना, ये बड़ा डिफिकल्ट होता है। और अमूमन मुल्क जो होते हैं इस चीज़ के अंदर परेशान होते हैं। मतलब फर्ज करें कि जो इंडिया है ना, उसने राफेल तैयारे खरीदे। जब राफेल तैयारे खरीदे और नीचे उसका जो रेडार सिस्टम है, वो राफेल तैयारों का उस रेडार सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन एक लिंक क्रिएट नहीं हो रहा था। यही वजह थी कि जब राफेल तैयारे गिरे और बहुत डिबेट अगर इंडिया के अंदर शुरू हुई तो इंडिया को यह बताया गया कि आपका जो रेडार सिस्टम है वो क्योंकि इसके साथ सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा, इस वजह से कम्युनिकेशन गैप पैदा हो रहा है और आपको चाहिए कि आप जो अपना पूरा ग्राउंड सिस्टम है उसको तब्दील करके राफेल से ये भी खरीदें ताकि दोनों जो है ना आपस में लिंक हो सके। और वो डिबेट शुरू हो गई थी इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा कि अब हमें ये पुराना सिस्टम निकाल के हमें राफेल से ही खरीदना चाहिए क्योंकि वही जहाज है, वही ग्राउंड सिस्टम है, तो एक दूसरे के साथ मिलकर ये काम चला सकेंगे। अब पाकिस्तान के अंदर इस तरह है कि पाकिस्तान के पास मुख्तलिफ ब्रांड के जहाज हैं, मसलन F-16 है, अमेरिकन ब्रांड है, अमेरिकन सिस्टम है, फिर इसके साथ J-10 है जो ज़ाहिर चाइनीज सिस्टम है, और साथ ही JF-17 पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर बनाया। इसके अलावा मिराज है पाकिस्तान के पास। तो ये मुख्तलिफ ज़ाहिर ब्रांड्स हैं, मुख्तलिफ मुल्कों के ब्रांड्स हैं और नीचे जो ग्राउंड सिस्टम्स हैं वो भी मुख्तलिफ मुल्कों के। हमने जर्मनी से खरीदा, हमने चेक रिपब्लिक से खरीदा, हमने अमेरिका से खरीदा हुआ है, हमने चाइना से खरीदा हुआ है। तो ये जो सारे नीचे रेडार सिस्टम है और इटली से भी हमारे पास एक है सिस्टम। अब ये सारे रेडार सिस्टम है और ग्राउंड सिस्टम्स हैं और ये सारे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में प्लेस हुए हैं। अब इन सबको एक जगह इकट्ठा करना ये एक बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, ये मुमकिन ही नहीं है क्योंकि उसकी वजह यह है कि हर मुल्क ने टेक्नोलॉजी अपने लिए इवॉल्व रखी हुई है, अपने लिए इवॉल्व की हुई है और वो नहीं चाहता कि किसी और मुल्क के साथ उसको शेयर किया जा सके और उन्होंने सारे बैरियर्स लगाए होते हैं। ऐसा नहीं होता कि जर्मनी का सिस्टम जो है उसको सिंक्रोनाइज कर ले इटली के सिस्टम के साथ, और अगर ये हो गया तो फिर जाहिर उनकी जो हेजमनी है वो खत्म होगी ना जी, उनकी जो एक्सक्लूसिविटी है वो खत्म हो गई, तो वो तुम्हें ब्रेक हो गया सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अल्टरेशन करके उनका सिस्टम ब्रेक कर दिया, जिससे जाहिर है वो प्राइड ले रहे थे जी हमारा सिस्टम जो है कभी हाईजैक नहीं हुआ, हमारा सिस्टम जो है वो उसको ब्रेक नहीं किया जा सकता, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, तो फिर खत्म हो गया ना जी। पाकिस्तान ने कमाल ये किया और ये सारे के सारे पाकिस्तानी अपने बच्चे हैं, अपने लड़के हैं जिन्होंने यहाँ बैठ के दो सिस्टम क्रिएट किए। एक उन्होंने इन सबको सिंक्रोनाइज कर लिया, एक सिस्टम के अंदर परो लिया जो मुख्तलिफ ब्रांड्स के मुख्तलिफ मुल्कों के जहाज से। एक तो कमाल उन्होंने ये किया और इसको उन्होंने नाम दिया हुआ है विजन लिंक। तो ये विजन लिंक जो है वो PF के सेंट्रल कमांड सिस्टम के अंदर वहां पे मौजूद है और ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियों ने खुद बनाया, इसमें किसी और मुल्क का कोई कमाल नहीं है। ठीक है। और इससे उन्होंने इस तरह किया कि अपने सारे जहाज और ग्राउंड सिस्टम जो है उन्होंने सबको सिंक्रोनाइज कर लिए, वो सब एक ही आप ये समझे ऑर्केस्ट्रा है, एक ही किस्म का म्यूजिक है जो मुसलसल बज सकता है और उसके अंदर कोई चीज एक दूसरे के साथ जो है मुखालिफ नहीं है, सब एक दूसरे के साथ मुताबिकत रखते हैं। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तानी बच्चों ने कमाल किया, लड़कों ने कमाल किया, वो ये था कि ये इंडिया का जो साइबर सिस्टम है उसको इन्होंने हाईजैक कर लिया, उसे इन्होंने हैक कर लिया और ये ऐसा कोई सिस्टम इन्होंने क्रिएट किया हुआ था जिसको उन्होंने कभी दुनिया की किसी कान तक नहीं पहुंचने दिया, किसी को सरगोशी भी नहीं हुई कि पाकिस्तान के पास इस किस्म का सिस्टम है। और ये एक सरप्राइज एलिमेंट था जिसे सुन के, जिसे देख के पूरी दुनिया हैरान रह गई। तो अब अगर हम जाएं डॉग फाइट की तरफ जो 6 और 7 तारीख की दरमियानी रात को हुई और उसके बाद अगर हम 10 मई की तरफ जाएं तो दोनों मौकों पर पाकिस्तान ने ये दोनों जो अपने खुफिया हथियार है वो इस्तेमाल किए, विजन लिंक को इस्तेमाल किया और उसी विजन लिंक के जरिए इन्होंने राफेल तैयारे गिरा लिए और उसके ऊपर ज़ाहिर पूरी दुनिया के अंदर कोहराम मच गया कि ये कैसे मुमकिन है, राफेल तैयारा आज तक गिरा ही नहीं। और वो भी इन्होंने J-10 से गिरा लिया और J-10 जो है इसने जिंदगी में पहली मरतबा को राफेल तैयारा बल्कि कोई भी तैयारा गिरा है, तो वो टेक्नोलॉजी ज़ाहिर चाइना के पास भी नहीं थी। अब सवाल ये था कि ये पाकिस्तान के पास आ कहाँ से गई। और उसके बाद जब 10 मई आया तो पाकिस्तान ने एक तो जो हमारे लड़के हैं उन्हें फौरी तौर पे उनको सारा सिस्टम उनका जैम कर दिया, साथ उनका साइबर अटैक करके उनको पूरा सिस्टम हाईजैक कर लिया। और वो जो हाईजैकिंग है वो सेकंड्स के हिसाब से बहुत कारीगर होती है, बहुत काम दिखाती है। बस आप ये देखें कि बस सेकंड की गेम है और सेकंड में आप दुश्मन के सारे तैयारों को नीचे गिरा सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये कि जो सेंट्रल कमांड है उनकी, ये सेंट्रल उनका सिस्टम है, उसके साथ उनका लिंक खत्म हो गया, कम्युनिकेशन जैम कर दिया आपने, तो लिंक ही आपका खत्म हो गया। क्योंकि उसकी वजह ये है कि जहाज इतने तेज है, इनकी स्पीड बहुत ज्यादा है और साथ साथ जो उनके साथ मिसाइल्स लगे होते हैं उनकी स्पीड इतना ज्यादा है कि आप अपनी आंख से नहीं देख सकते। इसके लिए आपको ग्राउंड सिस्टम की जरूरत है और ग्राउंड सिस्टम के साथ अगर आपका कम्युनिकेशन सिस्टम ब्रेक कर गया, आपको पता नहीं चल रहा कि आप किस साइड पे जा रहे हैं, किस साइड से आपके ऊपर मिसाइल आ रहा है, या सामने क्या है, पीछे क्या है, दाएं क्या है, बाएं क्या है, नीचे क्या सूरत हाल है, तो फिर तो आप फंस गए, फिर तो आप मारे गए।
तो ये दो चीज़ें जो है हमारे लड़कों ने बनाई थी और हमारी टीम ने बनाई थी, और ये पाकिस्तान की अपनी पैदावार है, ये अपनी प्रोडक्ट है। एक तो विजन लिंक, और दूसरा जो है ये जो साइबर सिस्टम जिसके जरिए आप दूसरे दुश्मन मुल्क के साइबर सिस्टम को या उनकी कम्युनिकेशन को आप जैम कर सकते हैं। तो जो जैमिंग है वो भी पाकिस्तान का कमाल था। इसके साथ साथ एक और इन्फॉर्मेशन जो निकली और अब ये निकलने शुरू हुई वो ये है कि कतर जो है उसके पास भी राफेल तैयार हैं, और पाकिस्तान उनके साथ कतर के साथ मिलकर ज्वाइंट एक्सरसाइजेस करता रहा है। और जब हमारे पायलट्स वहाँ जाते थे तो जाहिर उनको राफेल तैयार मिले, उनको नजर आए, उन्होंने देखा उनके साथ, उन्होंने चला के देखा और उनके सारे सिस्टम को उन्होंने वॉच किया। तो पाकिस्तान के पायलट्स को, पाकिस्तान की एयरफोर्स के इंजीनियर्स को राफेल तैयार जो था उसका सब कुछ टेक्निकल नो हो थे, उसको देख के फिर उन्होंने इस साइड पे अपना सिस्टम क्रिएट कर लिया। तो एक तो कतर से पाकिस्तान को टिप्स मिली और उसका बड़ा फायदा हुआ पाकिस्तान को, और उसके अलावा बाकी दोनों जो सिस्टम थे वो पाकिस्तान ने खुद क्रिएट किए। अब ये सिस्टम चाइना के पास नहीं है, अमेरिका के पास नहीं है, यूके के पास नहीं है। तो चाइनीज जो एक्सपर्ट्स हैं वो राब्ता कर रहे हैं मुसलसल पीएफ के साथ, पाकिस्तानी पायलट्स के साथ, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ, पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेज के साथ, कि ये हमें दिया जाए ताकि हम भी इसको क्रिएट कर सकें और इसको रेप्लिकेट कर सकें। ठीक है। तो अब हो सकता है फ्यूचर में पाकिस्तान ऑपरेशन जारी हो सकता है, ऑपरेशन जारी है, दे सके। इसमें एक बड़े मजे की बात आपको बताऊं, कौन सा तैयारा उड़ता था? इंडिया के पास कुछ तैयारे हैं जिसमें SU-30 है, रशियन प्लेन है, उनके पास ये राफेल है जो कि इनका प्लेन था फ्रांस का, उसके अलावा मिराजेस हैं उनके पास। इन्होंने कौन सा तैयारा उड़ रहा है, किस टाइम, कहां, कौन से एयरबेस से उड़ा है, ये भी बता देते थे लड़के पायलट को कि फलाना तैयारा फलाने एयरबेस से उड़ा है, कि मतलब SU है या ये राफेल है, यहां तक डिटेल इन्हें मालूम। ये बेसिकली टेक्निकल नॉलेज है जो हमारे, क्योंकि जो ये याद रखो कि जो ग्रोइंग कंट्रीज होते हैं ना, हम उसको ग्रोइंग कंट्री कहते हैं, ऐसे मुल्क जो तरक्की कर रहे हैं, ये तरक्की पजीर मुल्क है जिसमें पाकिस्तान शामिल है। हमारे पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी होती नहीं, हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, तो इसके साथ हमारी जो जिबलत है ना, इंसान उसको बहुत ज़्यादा शार्प कर लेता है। तो जो पाकिस्तान के नौजवान हैं, जो पाकिस्तान के शहरी हैं, जो पाकिस्तान की आबादी है, इनकी जिबलत बड़ी तेज़ है, इन्होंने उसको बड़ा शार्प कर लिया। तो ये रेडार के ऊपर को बेसिकली सिर्फ छोटे छोटे स्पॉट्स नजर आते हैं, उसका ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ये किस टाइप का है। अब इन्होंने अपनी जिबिलिटी इतनी स्ट्रांग कर ली हुई है कि तो ये उस नुक्ते को देख के फौरन बता देते हैं कि ये राफेल है, ये MiG-29 है, MiG-21 है, ये SU-30 है और ये मिराज है। तो उसको सिर्फ उससे उसकी मूवमेंट से ही अंदाजा लगा लेते हैं और फौरी तौर पर बता देते हैं कि इतने राफेल है, इतने इसके अंदर MiG-29 है, इतने MiG-21 है, इतने मिराजेस हैं। तो ये जो पाकिस्तान के अपने पायलट्स और पाकिस्तान के अपने इंजीनियर्स और पाकिस्तान के जो अपने नौजवान हैं, लड़के हैं जो PF में अंदर काम करते हैं, ये उनका कमाल है कि इन्होंने अपनी सेंस इतनी तेज डेवलप कर ली हुई है कि उससे बहुत कुछ कर जाते हैं। ठीक है, ठीक है। चोर साहब, एक और भी बड़ी अंदर की खबर आई है, वो कहता है कि अभी नंदन रोकता रहा है उड़ने से, कितना जाना ना जाना, ये माने नहीं, वापसी में फिर सारे कह रहे थे तुम ठीक कह रहे थे यार। अच्छा, अब चलते हैं जी दूसरी स्टोरी की तरफ। दूसरी स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है जी, जहाज़ों की गेम चल रही है। अब जरी से बात इन जहाज़ों में टेक्नोलॉजीज हैं। ये जो राफेल है ये 4.5 ग्रेड का तैयारा है, ठीक है। अब इससे ऊपर के जो तैयारे हैं उसे एक अलग टेक्नोलॉजी कहा जाता है। वो टेक्नोलॉजी क्या है, वो कितनी खतरनाक है, और अगर वो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास आ जाती है तो यकीन माने यहाँ पर मैं भी उस जहाज पे बैठ के हो सकता है किसी दिन अपने पायलट के साथ जा रहे हूँ और पायलट हमें दिखा रहा हो कि ये देखो ये दिल्ली है, ये सारे उनके हमें शहर दिखा के आ सकते हैं और शायद इंडिया को पता भी ना चले ये होने क्या वाला है, ये टेक्नोलॉजी कौन सी है, ये जहाज कौन से हैं, ये डिटेल से स्टोरी आपको बताएंगे अपने इस टॉपिक। अब एक जो नेक्स्ट जनरेशन जहाज है उनको कहते हैं 5th जनरेशन जहाज, और वो ऐसे हैं जिनके ऊपर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होती है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो सबसे पहले जो ओसामा बिन लादेन का ऑपरेशन हुआ था, अगर आपको याद हो एबटाबाद के अंदर, तो वहाँ पे हेलीकॉप्टर जो अमेरिकन के आए थे उन्हें हमारे रेडार्स डिटेक्ट नहीं कर सके थे। वो पूरा अफगानिस्तान से चल के पाकिस्तान के अंदर आके ऑपरेशन करके फिर वापस चले गए और फिर बाद में अमेरिकन ने हमें बताया कि हमने आपके मुल्क में जाके ओसामा बिन लादेन को मार दिया। और ये हमारे लिए बड़ा सरप्राइज एलिमेंट था कि हमें अंदाजा नहीं हुआ, क्योंकि हमारे रेडार्स चल रहे थे लेकिन रेडार्स के अंदर वो नजर ही नहीं आए। तो उस वक्त ये पता चला कि ये एक नई टेक्नोलॉजी है जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, जिसमें जहाज रेडार्स पे नजर नहीं आते। और उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम भी लगा कि ये टेक्नोलॉजी हमने चाइना को दे दी, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। और वो हुआ ये था कि एक हेलीकॉप्टर जब उनका उड़ने लगा ओसामा बिन लादेन के ऑपरेशन के बाद, तो उसका पर दीवार के साथ लग गया था। दीवार के साथ लगने की वजह से वो हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सका, उसमें आग लगे थे। फिर अमेरिकन ने, सोल्जर्स ने उसके अंदर बम रख के उसको उड़ा दिया था ताकि ये किसी के हाथ ना आए। लेकिन इसके बावजूद भी वो बड़ा बम नहीं लगा सके थे, क्योंकि वो आबादी थी, अगर बड़ा बम लगाते तो बहुत सारी कैजुअलिटी हो जानी। तो छोटा बम लगाया था जिससे हेलीकॉप्टर का सिस्टम तबाह हुआ, लेकिन पूरा हेलीकॉप्टर तबाह नहीं हुआ था। और उसके बाद अमेरिकन ने इल्जाम लगाया कि हमने वो सारा मलबा उठा के चाइनीज को दे दिया। अब वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी थी और वहां से फिर चाइनीज ने उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके स्टेल्थ टेक्नोलॉजी सीख ली उन्होंने, और फिर उन्होंने एक 5th जनरेशन की तरफ चले गए।